हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो कली होती है वो आरती को बोलती है कि आरती अवस्थी, आप मेरे पति से दूर रहना। और यहाँ पर वो उसको इस तरीके से बोलती है कि ना कॉल से, ना एसएमएस या किसी भी तरीके से उनके आसपास आने की कोशिश मत करना। इस तरीके से वो आरती को बोलती है और बोलती है कि वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ पर देखते हैं कि वो वेद को भी बोलती है कि वेद राजवंशी, तुम इनके आसपास आने की कोशिश मत करना, मैं आपकी पत्नी हूँ। और इस तरीके से वो बोलती है। लेकिन यहाँ पर जो वेद होता है वो आरती की बात को मानता है और वो आरती के पास जाता है और आरती का हाथ पकड़ करके पूरी बस्ती के सामने बोलता है कि आरती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ तुमसे की शादी करूंगा। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं कोर्ट में जाकर ये साबित कर दूंगा कि हमारी जो शादी थी वो नकली थी, और मैं कोर्ट में वो प्रूफ करके रहूंगा, और मैं फिर पूरे बस्ती के सामने तुमसे शादी करूंगा इसी बस्ती में। और यहाँ पर वो बस्ती वालों को भी बताता है कि, और यहाँ पर वो प्रॉमिस भी करता है आरती से, बोलता है कि ये मेरा प्रण है, और इस तरीके से वो बोलता है। लेकिन ये सब देख करके कली जो होती है उसका हाथ देखती है आरती के हाथ में, तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तभी वो बोलती है कि आरती अवस्थी, मैं इन सबको बर्बाद कर दूंगी अगर आप मेरे साथ नहीं चले, और मैं जैसा बोलूँगी वैसा नहीं किए वेद को, तो मैं पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। राजवंशी, राजपूत और ठाकुर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। इस तरीके से कली बोलती है। और ये सब देख करके सब बहुत ही परेशान होते हैं कि ये ऐसे कैसे बोल रही है। और आरती को बहुत ही अचानक से ऐसा लगता है कि ये कली है जो ऐसा बोल रही है। और ये सब देख करके आरती जो होती है वो कुछ बोलती नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही देखते हैं कि कली जो होती है वेद को लेकर के जाती है, तो आरती उससे रोकती है और बोलती है कि कली रुको। और यहाँ पर वो उसको रोकती है और बोलती है कि सुनो, मैं मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा सिंदूर और तुम्हारी गृहस्थी। और वेद को भी बोलती है कि वेद जी, आपको भी मुबारक हो आपकी गृहस्थी, और मैं तुम्हारी गृहस्थी के बीच में नहीं आऊँगी, तुम्हारे खुशहाल परिवार के बीच में नहीं आऊँगी। लेकिन अगर मेरे पापा के केस में कि पता चला मुझे कि राजवंशी, राजपूत या ठाकुर किसी का भी हाथ है, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं ये प्रण लेती हूँ और मैं उसे बर्बाद करके रहूँगी चाहे, और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर वो उसको भी चैलेंज करती है और बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया और तुम उसके बीच में आए तो समझ लेना, क्योंकि ये आरती कभी नहीं हारती। और यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वो एसपी पंकज पुरोहित सर से बोलती है कि सर, मुझे आपकी इस केस में बहुत ही ज़रूरत होगी, तो आप मेरे साथ रहना। तो बोलता है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर आरती इस तरीके से बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी गृहस्थी मुबारक हो, तुम अपनी गृहस्थी को आराम से करो, लेकिन अगर मुझे बिल्कुल भी पता चला कि इन सब के बीच में और मेरे पापा के केस में ये सब है और मेरे माँ की ये हालत हुई है, इन सब के पीछे राजवंशी, राजपूत या ठाकुर किसी का भी हाथ हुआ, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर कली जो होती है वो बोलती है कि मैं राजवंशी, राजपूत और ठाकुरों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इन घर की बहू हूँ। तो इस तरीके से बोलते हैं कि आप अगर आएंगी तो आप मुझे ही पाएंगे। तो आरती बोलती है कि हाँ, तो फिर तुम भी नहीं बचोगी, क्योंकि मैं उसमें किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो इस तरीके से वो आरती जो होती है वो यहाँ पर कली को समझाती है। तभी कली जो होती है वो बोलती है ठीक है। और यहाँ पर वो बोलती है कि ये तुम्हारी माँ है ना। और यहाँ अंजलि के पास जाकर बोलती है, मौसी जी, नाना जी, प्लीज़ इसे रोकिए। यहाँ पर आरती को रोकने की कोशिश करती है, पर आरती जो होती है वो बोलती है कि अगर मेरे पापा के केस में किसी का भी हाथ हुआ तो मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। मैं अपने पापा को इंसाफ दिला के रहूँगी और अपने माँ उनको उसका हक दिलाऊंगी। और यहाँ पर वो इस तरीके से बोलती है। और कली जो होती है उससे बोलती है कि आरती दीदी, आपने एक और नए दुश्मन को जन्म दिया है। तो वो बोलते हैं कि हाँ। यहाँ पर तभी देखते हैं कि आरती वहाँ से जो होती है वो बप्पा के चरणों में आ जाती है, और यहाँ पर कली चली जाती है वहाँ से। वो बप्पा के चरणों में आकर के बप्पा से प्रण लेती है और उनके आशीर्वाद को लेती है और बोलती है कि मुझे हिम्मत देना कि मैं अपने पापा को इंसाफ दिला सकूं और अपने माँ को हक दिलाऊं। इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो कुछ काम कर रहे होते हैं अपने फाइल में। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि महक आ जाती है। और महक आती है तो महक को देखकर बोलते हैं, अरे महक। और महक बोलती है, हाँ पापा। तभी वो बोलती है कि आज पापा त्योहार भी है। तो बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा क्या है। तभी वो बोलते हैं कि पापा, मैं शादी का कार्ड भी बन गया है और सबके यहाँ बंटना भी शुरू हो गया है, तो मैं कुछ कार्ड्स अपने कुछ
रिलेटिव को देना चाहती हूँ कुछ। तो यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ ठीक है बेशक दे दो। तो वो बोलती है कि नहीं पापा आपकी परमिशन चाहिए। तो बोलते हैं हाँ हाँ महक मांगो, जो कहना मांगना है बोलो, कहाँ देना है। तो यहाँ पर महक जो होती है वो बोलती है कि मैं अंजलि भाभी को इनवाइट करना चाहती हूँ। तो अंजलि का नाम सुनते ही राघव सिंह राजपूत जो होता है वो भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो महक। तभी वो बोलती है कि क्या बोल रही हूँ, वो हमारे परिवार का हिस्सा है और पापा मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है। तो यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि भिखारियों और अवस्थियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कुत्तों के लिए। तो यहाँ पर ये सब सुन करके जो महक होती बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं। वो तभी बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना उनकी वजह से मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम आई है। तो वो बोलते हैं कि उनकी वजह से क्या हुआ है पापा, वो क्या ही कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही वो इस बारे में भड़के हुए होते तभी देखते हैं कि अभय आ जाता है और अभय बोलता है कि तुम नहीं जानती हो उन लोगों ने क्या किया है। उन लोगों ने पहले ही केस फाइल कर दिया है अपने हक के लिए और वो लोग बस इसी के लिए हैं। और इन सब के बारे में बात हो ही रही होती है तभी देखते हैं कि वो महक को समझाने की कोशिश करता है अभय कि वो लोग सही नहीं है, तुम नहीं जानती हो, सब तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन वो बोलती है कि कौन मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मुझे पता है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। और ये सब चीज़ें वो बोलती है, समझाने की कोशिश करते, पर यहाँ पर कोई नहीं सुनता। तभी देखते हैं कि यहाँ जो वैभव होता है वो भी आ जाते हैं, वैभव चाचू आते हैं वो, और वैभव भी बहुत गुस्से में बोलते हैं कि किस इंसान की बात कर रही हो, कौन हमारी भलाई के बारे में सोचता है। तुम्हें पता है ना कि उसकी वजह से इस खानदान के छोटे बेटे की मौत हुई है, वो आरती की वजह से और अंजलि की वजह से, और वो उन सब की वजह से आज हमारे बीच में वो अमन नहीं है। तुम्हारे भाई, छोटे भाई की वजह से, मेरे भतीजे की वजह उनकी मौत हुई है। इस सब चीज़ों को वो बोलता है और यहाँ पर देखते हैं कि महक को बहुत बुरा लगता है और महक बोलती है कि ये आप सब क्या बोल रहे हैं, वो हमारी दुश्मन नहीं है। वो समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानते और यहाँ पर उस बात से लेकर के महक को बहुत गुस्सा आता है और वो उनको समझाने की कोशिश भी करती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो उसके हाथ में जो कार्ड होता है वो अभय लेता है और देखता है कि उसमें गणेश अवस्थी, आरती अवस्थी और अंजलि अवस्थी का नाम होता है। और ये सब देख करके वो कार्ड दिखाता है और बोलता है कि पापा देखिए इसमें किसका नाम लिखा है। और ये सब देख करके राघव सिंह राजपूत जो होता है वो भड़क जाता है और उस कार्ड को फाड़ देता है। यहाँ पर देखते हैं कि वो फ़ोन लगाता है आरती के पास और आरती के पास फ़ोन लगा करके आरती को बोलता है कि आरती अवस्थी, मेरी बेटी को तुमने बहला फुसला लिया है और तुम यहाँ पर आना चाहती हो। और वो उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलता है कि वो जो जिंदा लाश है, तुम यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, तुम लोग यहाँ पर, तुम्हारा परिवार नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि अवस्थियों और कुत्तों भिखारियों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। और ये सब शब्द यूज़ करता है तो आरती बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, राघव सिंह राजपूत, मैंने आपको दादाजी का हक दिया था, अधिकार दिया था, लेकिन आप उस लायक नहीं थे और जुबान संभाल करके बात करिएगा। मुझे तो पता है कि आप में से ही कोई होगा जो मेरे पापा को मारने की कोशिश की और जान से मार दिया। अगर मुझे पता चला ना तो मैं आपको कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगी और इंसाफ करूंगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि वेद जो होता है उससे सच्चाई पता चल जाती है, कुछ क्लू मिलता है यहाँ पर। उसके पापा के केस में जो आरती होती है उसको बताने की कोशिश करता है और यहाँ पर देखते हैं कि कली उसे रोकने की कोशिश करती है। और यहाँ पर जो उदय राजवंशी है वो और उसको भी पता चल जाता है तो वो यहाँ पर युवराज ठाकुर को बताने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।